हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के चैनल में स्वागत है। तो नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ फिर से आपसे मिलने आ गए हैं। उम्मीद है आपको जितनी भी वीडियो है वो पसंद आ रही होंगी और जो क्वेश्चंस है वो भी अच्छे लग रहे होंगे और आप सभी अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो पार्ट 10 जो मैंने करवाई है उसमें मैंने 187 क्वेश्चंस करवा दिए हैं और वो क्वेश्चंस यूनिट 3 से रिलेटेड थे। ये यूनिट 4 है जो आज से स्टार्ट की है मैंने। तो क्वेश्चंस करेंगे यूनिट 4 से रिलेटेड, पेपर 2 असेसमेंट फॉर लर्निंग और पार्ट 11। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 188 जो कहता है कि सांख्यिकी शब्द अंग्रेजी भाषा निम्न में से किस का हिंदी रूपांतरण है? ए स्टैटिस्टिक, बी स्टैटिक्स्टा, सी ए और बी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए स्टैटिस्टिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। इसका हिंदी रूपांतरण है सांख्यिकी जो शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189 जो कहता है सांख्यिकी का प्रयोग किन किन विषय में किया जाता है? ए विज्ञान में, बी मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र में, सी या समाजशास्त्र में, या डी ये सभी। तो विज्ञान का आपको पता होगा, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक, समाजशास्त्र सोशल वो होता है जो सोशोलॉजी, और डी जो ऑप्शन नंबर ये सभी। तो साइंस में इकोनॉमी में और सोशोलॉजी में, इन सारी चीज़ों पे सांख्यिकी का जो प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190 जो कहता है कि सांख्यिकी अनुभवों होगा ये अनुभवों एवं संभावनाओं का विज्ञान है। ये कथन किसने कहा है? ए क्रो ने, बी वॉडिंगटन ने, सी स्टकलिफ्ट ने, या डी कैंडल ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है, हमारी जो डेफिनेशन है वो किसने कही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 191 जो कहता है कि सांख्यिकी पूर्व निर्धारित उद्देश्य से संबंधित निष्पक्ष और विविध ढंग से प्राप्त किए गए तथ्यों का एकत्रीकरण, सामान्यीकरण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण करना है। यह कथन किसने कहा है? ए स्टकलिफ्ट ने, बी जॉन डीवी ने, सी रॉस ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो डेफिनेशन है वो हमारे ऑप्शन नंबर ए स्टकलिफ्ट ने बोला है। ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 192 जो कहता है संकलन का क्या अर्थ है? संकलन इंग्लिश में कलेक्शन होता है मीनिंग उसका। तो ए विशेष योजना के अंतर्गत विभिन्न संसाधनों द्वारा अंकों को जुटाना, बी अंकों का जोड़, सी सूचना को इकट्ठा होगा, ठ आना चाहिए, इकट्ठा करना, और डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विशेष योजना के अंतर्गत विभिन्न संसाधनों द्वारा अंकों को जुटाना। वो होता है हमारा संकलन या कलेक्शन। ठीक है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 193 जो कहता है कि सांख्यिकी में वर्गीकरण का क्या अर्थ है? ए आंकड़ों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण करना, बांटना, उनको क्लासिफाई करना, बी प्रस्तुतिकरण, सी जुटाना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंकड़ों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करना, उसको वर्गीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 कुछ स्टेप्स हैं जो हमारे उसके सांख्यिकी के। पहले हम आंकड़े, फिर संकलन करते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करते हैं, फिर आंकड़ों को जांच करते हैं, फिर उसका प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रस्तुतिकरण, फिर उसका विश्लेषण करते हैं। तो ये तो स्टेप्स थे। और है फिर उसके बाद 194 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि निम्न में से कौन सा सांख्यिकी का महत्व है? ए सरलीकरण, बी तुलनात्मक अध्ययन, सी परीक्षणों के परिणाम की व्याख्या, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सांख्यिकी के महत्व हैं।
ठीक है, ये तीनों ही महत्व माने जाते हैं, इसलिए ये हमारे इम्पोर्टेंस, हमारा सरलीकरण बच्चों को समझाने में हमें इजी होता है, हमारा जो रिकॉर्ड है वो आसानी से बन जाता है, तुलना करने में हमारे लिए इजी होता है, इसमें ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्व, सांख्यिकी के जो महत्व हैं, कुछ और भी महत्व है वो भी मैंने लिखे हैं कि फर्स्ट आता है विभिन्न परीक्षणों का निर्माण करने में सहायता करता है, सत्य का ज्ञान करवाता है, सही बातें होती हैं इसमें, थर्ड विश्वसनीयता होती है, गलत ज्ञान नहीं होता, फोर्थ शोध कार्यों में उपयोगी होता है, इम्पोर्टेंस होती है उसकी, आसान करता है हमारे काम को। तो ये सारे महत्व हैं हमारे सांख्यिकी के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 195 जो कहता है कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, A4, B5, C2 या D3। तो आंकड़े जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक आंकड़े और एक होते हैं द्वितीयक आंकड़े, मतलब इंग्लिश में प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो उससे ही क्वेश्चंस नेक्स्ट है कि 196 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं, वो किस तरह से कलेक्ट किए जाते हैं। ए, शोधकर्ता व्यक्तिगत रूप से जाकर इकट्ठा करता है, बी, दूसरों के द्वारा जो प्राप्त आंकड़े होते हैं वो, या सी, ए और बी, या डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जिसमें शोधकर्ता या जो व्यक्ति है जो रिसर्च कर रहा है या जानकारी इकट्ठा कर रहा है, वो खुद जाकर जो आंकड़े मतलब लेता है या कलेक्ट करता है, उसको हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190, एक मिनट 197 जो कहता है कि सेकेंडरी आंकड़े क्या होते हैं। ए, जो व्यक्तिगत रूप से इकट्ठे किए जाते हैं, बी, जो प्रकाशित या अप्रकाशित संसाधनों से प्राप्त होते हैं, सी, जो संख्यात्मक आंकड़े होते हैं, या डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो प्रकाशित और अप्रकाशित संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं। मतलब कि हम बुक से ले लेंगे या किसी से पूछ के जो आंकड़े इकट्ठा करते हैं, या कहीं बुक से रिकॉर्ड है, मतलब रिकॉर्ड रखा गया है वहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो इस टाइप्स के जो आंकड़े होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी आंकड़े कहते हैं। जो हम खुद से नहीं, व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं करते, वो वाले आंकड़े सेकेंडरी आंकड़े कहलाते हैं, जो हम किसी बुक या न्यूज़ में से या किसी के द्वारा या किसी टीचर्स के द्वारा प्राप्त करते हैं, वो वाले आंकड़े ये होते हैं। और एक और पॉइंट, रीड पेज नंबर 267 से लेकर 281 तक आपको अच्छे से रीड करना है, उसमें क्वेश्चंस नहीं है, उसको आप बस पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैंने मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 198 जो कहता है निम्न में से कौन सा शैक्षिक मापन की विशेषता है। ए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए मापन एक जैसा होता है, बी, किसी भी व्यक्ति का पूर्ण अनुमान नहीं होता, सी, कार्य और व्यवहार को नहीं मापा जाता, डी, मापन में शुद्धता नहीं होती। तो विशेषता पूछ रहा है, हमें अच्छी बात बतानी है उसकी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि इसमें किसी भी व्यक्ति का पूर्ण अनुमान नहीं लगाया जा सकता या पूर्ण अनुमान नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और प्रत्येक व्यक्ति का मापन जो है एक जैसा होता है, ये बात सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि किसी भी व्यक्ति का पूर्ण मापन इसमें नहीं हो पाता शैक्षिक मापन में, ये एक विशेषता है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199 जो कहता है कि मापन के कितने स्तर होते हैं। ए 5, बी 6, सी 4 या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मैंने डाल रखा है, ये गलती से मैंने 4 डाल रखा है। इसके मापन के जो होते हैं हमारे 4 स्तर होते हैं, एक्चुअली वो स्तर 4 थे, मैंने नंबर डाल दिया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 4 स्तर बताए गए हैं मापन के, वो भी मैं बताऊंगी आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, 1 मिनट, स्लाइड ऊपर हो गई है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है हमारा जो है मापन के 4 स्तर कौन से हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ कौन से हैं। वो है शाब्दिक मापनी फर्स्ट, सेकंड क्रमिक मापनी, थर्ड अंतराल मापनी, और फोर्थ जो है अनुपात मापनी। शाब्दिक मापनी में जो है वस्तु और घटनाओं की मापन किया जाता है, उसके हिसाब से मापन किया जाता है। सेकंड क्रमिक मापनी में वस्तु, व्यक्ति, घटना और विशेषता के अनुसार मापन किया जाता है, किसी भी बालक का या कोई भी रिकॉर्ड जो होता है।
थर्ड, अंतराल मापनी जिसमें दो व्यक्तियों के मध्य अंतर को मापा जाता है। फोर्थ, अनुपात मापनी जो वास्तविक शून्य बिंदु से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये चार मापनी बताई गई है, मापन के चार स्तर हैं जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200 जो कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 200 जो कहता है कि शाब्दिक मापनी किस आधार पर मापा जाता है। ए, दो व्यक्तियों के मध्य अंतर। बी, शून्य बिंदु से। सी, वस्तु या घटनाओं के आधार पर अलग अलग। या डी, ए, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया कि वस्तुओं और घटनाओं के आधार पर अलग अलग मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 201 जो कहता है कि क्रमिक मापनी में किस आधार पर किया जाता है, मापा जाता है। ए, वस्तु पर। बी, व्यक्ति। सी, घटनाओं पर। या डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्रमिक मापनी में वस्तुओं पर, व्यक्तियों और घटनाओं के आधार पर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202 जो कहता है कि अनुपात मापनी का कौन सा स्तर है। ए, निम्न। बी, सर्वोच्च माना जाता है। सी, तृतीय। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो अब अनुपात मापनी जो है वो स्तर उसका क्या है, सर्वोच्च स्तर है। ठीक है, सबसे सर्वोच्च स्तर की मापनी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 203 जो कहता है कि अभिवृत्तियों का मापन कब शुरू था, मतलब अभिवृत्तियों का मापन कब शुरू हुआ था, ईयर बताना है इसमें। फर्स्ट जो कहता है 1932, सेकंड 1945, थर्ड 1927 या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1927 में अभिवृत्तियों का मापन जो है वो स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204 जो कहता है कि अभिवृत्तियों मतलब अभिवृत्ति मापन सबसे पहले किसने किया था। या ऑप्शन ए, लिटर्क। बी, थर्मटन। सी, गटमैन। या डी, प्याजे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, थर्मटन ने किया था सबसे पहले अभिवृत्ति मापन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 205 जो कहता है कि स्केलोग्राम विधि का प्रयोग किसने किया था। किलपैट्रिक ने, स्केलोग्राम ने, सी, थर्मटन ने, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 206 जो कहता है कि थर्मटन ने समविस्तार पद्धति का विकास कब किया। कुछ नाम इनके टिपिकल हैं तो आप ध्यान से पढ़िएगा और स्पेलिंग्स जरूर देख लीजिएगा। ए, 1929 में। बी, 1972 में। सी, 1965 में। डी, 1985 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1929 में इस पद्धति का विकास हुआ था। और ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि विस्तार पद्धति किसने किया था सबसे पहले विकास, तो इस थर्मटन का नाम आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207 जो कहता है समविस्तार पद्धति में सारणीकरण में क्या किया जाता है। ए, कथनों को इकट्ठा करना। बी, कथनों को छांटकर विभिन्न ढेर बना लेना। सी, अभिवृत्तियों का पता लगाना। या डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें क्या होता है कि जो कथन है या जो हमारी जो भी इकट्ठा करके उनका ढेर बना लेते हैं, अलग अलग मतलब एक एक लाइंस बना लेते हैं ताकि हमें इंफॉर्मेशन ईजिली मिल सके। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 208 जो कहता है समविस्तार की पद्धति जो है उसकी क्या सीमाएं बताई गई हैं। ए, समय और धन अधिक खर्च होता है। जटिल सांख्यिकी प्रयोग है मतलब कठिन है। सी, 11 बिंदु मापनी इसमें होती है। और डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये सारे ही सीमाएं उसमें होती हैं।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे पेज नंबर 285 तक मैंने क्वेश्चंस बना के डाल दिया है। नेक्स्ट वीडियो में, अभी यूनिट 4 कंप्लीट नहीं हुई है, नेक्स्ट वीडियो में हम नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई क्वेरीज़ है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें। और उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। ओके, बाय।